हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो आज हम दोबारा टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेंस में अपना लास्ट टाइम पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस से कुछ एडवर्ब, तो उससे आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चंगा सी करें स्टार्ट, आ जाओ। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हो चुका था अपना। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके थे। ठीक है, पहचान भी इसकी हो गई थी और क्या था दोनों पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, अब देखो हर टेंस में हर टेंस में चार तरह के सेंटेंस बनेंगे। क्या बनेंगे? सेंटेंस। तो बच्चों सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह, है ना। यहाँ शब्दों का वह समूह जिसका कुछ मीन्स निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं अपन सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक, है ना, दैट मैक अ कंप्लीट सेंस। ये थोड़ा सा इंग्लिश का थोड़ा सा डेफिनेशन है। ठीक है, आप तो ऐसे समझो कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उससे बोलते हैं अपन सेंटेंस। टेंस में चार तरह के सेंटेंस बनेंगे। एक तो है आपका बच्चों अफर्मेटिव, ठीक है। दूसरा है बच्चों नेगेटिव, ठीक है। तीसरा आप लोग बोल ही रहे हो तो इंट्रोगेटिव, ठीक है, आप लोग याद है। और लास्ट है आपका इंट्रो और नेगेटिव। हिंदी में बोले तो सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और लास्ट वाला प्रश्नवाचक और नेगेटिव। तो ये चार तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो हम सीखते हैं प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनते कैसे आपका। तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो पढ़ेंगे अपन, तो अफर्मेटिव बोलते हैं अपन हिंदी में सकारात्मक। क्या बोलते हैं बच्चों? सकारात्मक। पहचान वही है जो कल परसों लिखाई थी मैंने, ताहे, ती है और ते है, ये इसकी पहचान होगी। ठीक है, इंग्लिश में आप पहचानोगे किससे? एडवर्ब से। लिखाई थी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग देख लेना, इसकी पहचान क्या थी आपकी। ठीक है, रूल क्या बच्चों इसका? रूल भी मैंने आपको लिखाया था। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। ये भी लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखते हैं अपन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब वाक्य बनाते हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, समझते हैं। आपको अफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, सब्जेक्ट यदि आपका ऐसे हो, है ना, सब्जेक्ट ये बताता है सब्जेक्ट एक वचन हो, सब्जेक्ट के एक वचन होने पर आपको वर्ब में या तो एस या फिर ईएस लगाना है। ठीक है, बहुवचन होने पर यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो आपको क्या लगाना है? कुछ नहीं लगाना, तब तो लगाने का नहीं। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस ईएस लगाओ, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में आपको कुछ नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ये अब इसे को सेंटेंस देखते समझते हैं क्या। ठीक है, दोबारा इसको देख देखो। ठीक है, तो एक सीक्वेंस हो जाएगा इसको। ठीक है, तो पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट के देखो क्या है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको आप। ठीक है, सब्जेक्ट के एक वचन होने पर, ठीक है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या फिर नेम आ जाए। ठीक है, इन सब के आने पर हमें वर्ब में क्या लगाना है? एस और ईएस। ठीक है, एस सब्जेक्ट लगेगा, ईएस का बताया था मैंने आपको, है ना। ईएस कब लगता है? जिन वर्ब के पीछे यदि ओ एस एस एच सी एच याद रखना, आराम से जाएगा। ठीक है, एक्स और जेड आए तो वहां पे आपको ईएस लगाना है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं आप। ठीक है, वाक्य को समझते हैं, सिंगल को ना, एक वचन को लेकर। जैसे मैंने बोला यहां पर, ठीक है, धोनी खेलता है, पहचान वही है, हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते आता है। ठीक है, धोनी यहाँ पर आपका एक नाम आ गया, क्या है? एक वचन। तो यहाँ पर जाएगा धोनी, सब्जेक्ट आ गया, धोनी सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। कौन सा? धोनी कौन सा काम कर रहा है? खेलने काम कर रहा है। ठीक, तो धोनी खेलने काम कर रहा है, वर्ब चाहिए आपको। वर्ब यहाँ क्या आपको? खेलना, तो यहाँ धोनी प्ले। धोनी हो गया प्ले। मैंने लिखा है क्या? यदि ही शी इट नेम हो तो वर्ब में आपको एस लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? एस लगाएंगे।
ईएस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस वर्ब के पीछे इनमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो मैंने ईएस नहीं लगाया। अब इसी को आगे लिखते हैं, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सपोज को लिखा मैंने, राजू गांव जाता है, या राजू जाता है। गांव को छोड़ो, गांव कहाँ जाएगा, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, गांव बाद में जाएंगे, ठीक है। राजू जाता है, ठीक है। तो राजू भैया जा रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वही है आपका राजू, ठीक है। सब्जेक्ट कर्ता कारक राजू, जाने बोलते हैं अपन गो, तो राजू गो। अब सब्जेक्ट एक वचन है, क्या आपका एक वचन है, नाम आ रहा है, तो आपको वर्ब में ऐसे ईएस लगाना है। अब देखो इस वर्ब के पीछे क्या आ रहा है आपका, ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ, तो हम क्या लगा देंगे, ईएस, राजू गोस। तो ऐसे आप हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो। सब्जेक्ट का ध्यान रखना, और उससे भी जरूरी क्या है आपको, वर्ब का ध्यान, जिन वर्ब के पीछे ये वर्ड है वहां पे ईएस लगाना है। तो इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। फिर अपन चलते हैं बहुवचन पे। अब सब्जेक्ट की प्लूरल होने पर क्या फर्क पड़ेगा, सब्जेक्ट जब ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा, उनको बोलेंगे प्लूरल्स बोलेंगे। तो प्लूरल्स के केस में बच्चे क्या रखना, आई, वी और यू और दे। मैंने आपको कहा था आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल में आएगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें एस ईएस का कोई लोचा नहीं, ना को घड़ी ना को लेने का नहीं। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, और यू मतलब तुम, दे मतलब हम लोग, ठीक जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो आप, जैसे हम दौड़ते हैं, दौड़ रहे भाई हम लोग, सक्सेसफुल दौड़ना है भाई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो हमको बोलते हैं अपन वी, सब्जेक्ट हो गया, क्रिया क्या है, काम किया दौड़ने का, तो वर्ब है रन, वी रन, ठीक है। यहाँ पे एस ईएस नहीं लगा, ठीक है। यदि बोलते हैं मैं खाता हूं, भाई कितना खाओगे, इतने मोटे तो हो गए, मैं खाता हूं, ठीक है। तो खाता हूं, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, खाने को बोलते हैं अपन ईट, ठीक है। ये पीछे ता वाले शब्द में ना लगा दोगे तो वर्ब बन जाएगी आपकी खाना, दौड़ना, खेलना। जिस पीछे वर्ड में ना आएगा हिंदी को आपकी वर्ब है, तो आई ईट हो गया आपका, ठीक है। सब्जेक्ट बहुवचन होंगे तो वर्ब में कुछ नहीं लगाना, यही यहाँ पे एक वचन हो तो आपको एसएस लगाना है। तो ये सेंटेंस आपको बनाने पड़ेंगे। आज घर पे आप 10 सेंटेंस के बनाओ, खुद ही सेंटेंस दो आपको, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, ठीक है। हम खेलते हैं, वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। तो इसी का प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट प्लूरल को, ठीक है। तो ये है अफर्मेटिव, अपना कंप्लीट कर लिया। अफर्मेटिव आपके ऐसे सेंटेंस चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, नेगेटिव। ये है आज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में आपको मना करना है, ठीक है। हमें घूमने नहीं जाना है, हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये नकारात्मक वाक्य, पढ़ने के बाद घूमने भी जाना है, ठीक है। घूमो फिरो थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दो बच्चा लोग। सबसे बड़ा फैशन, सबसे बड़ी लुकिंग, सबसे बड़ी चीज क्या है, एजुकेशन, पढ़ना ही, ज्ञान ही सबसे बड़ा सुंदर है, मालूम आपको। मेरी सुंदरता का आज ज्ञान ही है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका रूल क्या है, पहचान क्या है, इसमें वाक्य के अंत में ता है ती ते आएगा, ठीक है। वाक्य के अंत में ता है ती तो सब में आएंगे, ती है और ते आएंगे, ठीक है ना। और वाक्य के बीच में नहीं आएगा कि भैया ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां नहीं आएगा आपका, ठीक है, या फिर ना आएगा। तो उसका रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बच्चों आएगा डू और डज, फिर लगाना आपको नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में एस ईएस का कोई लोचा, कोई फंडा नहीं होता, इसमें एस ईएस का कोई लोचा नहीं, बस डू और डज का, डू और डज लगाना, ये रूल प्लस का, ये आपको माइंड में बिठाना। नेगेटिव सेंटेंस आते ही ताती ताले वाक्यों में आपको डू डज माइंड में रखना। नोट कभी अकेला नहीं आएगा, इस कभी अकेला नहीं आएगा टेंस में, डू डज या किसी से साथ में आएगा। डू कब आता है, देखो जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्ट आपका है ना एक वचन होगा, तो आपको लगाना है डज, क्या लगाना है, डज नॉट, ठीक है। एक वचन बोले तो वही ही शी इट है ना, वो आ जाएंगे। और जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो लगाना आपको डू नॉट।
जैसे कि आई लिखाया था, वी लिखाया था, यू लिखाया था, दे भी लिखाया था। इधर ही है, शी है, ही शी इट, और एक प्यारा सा आप लोगों का नाम। तो इनके साथ आपको ये लगाना है, इनके साथ आपको ये लगाना है। तो ये पहचान है। तातीते आएगा, बीच में नहीं आएगा। नहीं से आपको देखो डू डस का खेला लगाना है। ये खेला ऐसा है भैया, पूछो मत, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो डू डस और नॉट, ठीक है गाइस, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है विनोद, ठीक है, तो प्ले करो बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक वचन और बहुवचन हो गया, ठीक है। तो याद रखना, डू डस नॉट वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट एक वचन और यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन का प्रयोग करना, ठीक है। तो ठीक है विनोद, इंग्लिश में बोल रहा है विनोद, इंग्लिश में क्या क्या बोल रहा है विनोद। देखे हो पंचायत, देखना अच्छा है, पंचायत वेब सीरीज क्या है, मजा आ गया। अब तुम सीजन 3 भी देख लिया, सीजन 4 का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए तो देख ले पंचायत। बड़ा बढ़िया बनाया भाई यार, बड़ा बढ़िया काम किया है लोगों ने इसमें। हमको भी मौका मिलता तो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब इसके सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य देखते हैं पर, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, हनी नहीं खेलता है, खेला रे, ठीक है। पहचान क्या है, ताही थी ते आ गया है और बीच में नहीं आ रहा है। रूल वही है, कौन सा रूल है कि सब्जेक्ट डू डस तो आके ही रहेगा, प्लस नोट भी लगा देना भाई, ऐसी इसका लोचा नहीं है भाई, ठीक है। डू डस नोट। अब देख यहाँ पर हनी सब्जेक्ट है, हनी बोले तो नाम आ रहा है, एक वचन तो हनी, और एक वचन के लिए बच्चों हमेशा क्या आता है, डस, ये आता है एक वचन के लिए, और ये बहु, ये दो शब्दों का बहुवचन के लिए आता है। तो हनी, ठीक है, हनी के साथ क्या आएगा, डस, डस, फिर क्या आएगा रूल के अनुसार, फिर नॉट, फिर नॉट इसके लिए आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, प्ले, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के बनाते हैं, हनी नॉट प्ले। तो अब इसको फॉलो मत करो, रूल को फॉलो करो। पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर डू या डस नोट में से कुछ एक आएगा, फिर नोट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट डू डस नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका, ठीक है। और बाद में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके याद रखना। और अंग्रेजी वाक्यों में है ना, अंग्रेजी वाक्यों में नोट डाल के लिख लो। अंग्रेजी वाक्यों में समय और स्थान हमेशा कहाँ आते हैं, पीछे पीछे, है ना, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लो, इन इंग्लिश सेंटेंस, है ना, ठीक है। प्लेस एंड टाइम ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ सेंटेंस, कि वाक्य के अंत में, है ना, यहाँ गर्मी तो रपट रखा है, वाक्य के अंत में, ठीक है, समय व स्थान आते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में समय स्थान आते हैं। कौन से वाक्य, अंग्रेजी वाक्य में ना, अंग्रेजी वाक्य के अंत में हमेशा समय स्थान कहाँ आते हैं, पीछे आते हैं। चेकआउट करें तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे रमा बगीचे में नहीं खेलती है, ध्यान देना आप, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट में रमा आएगा, नाम आ गया एक वचन, रमा के साथ क्या था, डज नॉट, नाम के साथ डज नॉट, वेरी गुड। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी, ये क्या है ऐसा आपका वर्ब, क्या है, प्ले, एसीएस लगाना नहीं है। और फिर लास्ट में क्या आएगा, रमा डज नॉट प्ले इन गार्डन, ठीक है ना। ये तो इसका ध्यान देना, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज नॉट लगाना है। ये इसको बोलते हैं गाइस हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। और जो ये होती है इसको बोलते हैं अपन मेन वर्ब। ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है जो इसकी हेल्प कर रही है। सहायक क्रिया वह होती है जो वाक्य को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करती है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। इसकी हेल्प कौन कर रही है, ये सहायक क्रिया डज नॉट इज मास, इसकी सहायक क्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसे, अब इसको हो गया आपका एक वचन को लेके। अब बात करते हैं बहुवचन को लेके। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे ज्यादा लोग आ जाए, तो एक वचन थे, अब जो ज्यादा आ जाए तो क्या होगा आपका, ठीक है। ज्यादा लेते हैं, मान सपोज करो यहाँ पर हम विद्यालय
नहीं, एक मिनट इसको सब कर दूं, थोड़ा सा आप इसको देख लेना। अब देखो, हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो कहाँ जाते हो भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे वी, अब वी के साथ क्या लिखा था मैंने, डू नॉट, तो वी डू नॉट, ठीक है, वी डू नॉट। अब बोलते हैं जाने को अपन गो, वी डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। समय स्थान हमेशा देखो पीछे आ रहे, समय स्थान पीछे आएंगे, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, तो ये हो गया आपका प्लूरल का सब्जेक्ट। प्लूरल के साथ डू आएगा, सिंगुलर के साथ डज आएगा। प्रैक्टिस करना गाइस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करो तो नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब पढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस वही है जो पढ़ा था अपने, सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और अब पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव। स्पेलिंग याद करो इंट्रोगेटिव, INTERROG। कई बार किसी लोगों ने पूछा और मुझे तो आई नहीं थी, ठीक है, तो आपको ढंग से पढ़ना, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तो मेरा क्लास को हाँ तो बोलूंगा नहीं, होता है एक बार जब इंसान गलती होती है, इंसल्ट होती है, तो चीज़ इंसान कहीं भूलता ही नहीं है, तो हमेशा अपनी इंसल्ट करो लाइफ में और आगे बढ़ो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है क्या, देखो पहचान क्या है, आपका वाक्य क्या से चालू होगा। वाक्य के अंत में ता है, ती है और क्या आएंगे, ते है, और एक त्रिशूल, ये आपके माँ का, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाक्य क्या से चालू होगा, ठीक है, और वाक्य अंत में क्या आएंगे, ता है, ती है, ते है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पहचान है गाइस, यू हैव टू रिकॉग्नाइज लाइक दैट, ठीक है। अब इसे पहचानो, ठीक है, ये पहचान है। पहचान कौन, ठीक है, ये पहचान क्या से वाक्य चालू हो, ता ती ते आएगा, ठीक है। रूल क्या है बच्चों इसका, रूल भी देख लो, जो आपकी हेल्पिंग वर्ड डू डज थी नेगेटिव में, वो उचक के आगे आ जाएगी, वो उचक के आगे आ गई, सब्जेक्ट वहीं का वहीं रह जाएगा, वर्ब तो वह कुछ बोलती नहीं है, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू डज आपका आगे आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। डू डज पता है, डू किस साथ आता है, ये आता है बहुवचन के साथ, आई वी यू दे के साथ, तो डू आएगा। ही शी इट नेम के साथ क्या आएगा, डज, लिखा चुके हैं आपको, ठीक है, ठीक है। अब वाक्य देखते हैं इसका, सेंटेंस देखते हैं, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा सेंटेंस का। जैसे क्या तुम सोते हो, नहीं भैया हम तो इंसान ही नहीं है, क्या सोएंगे, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या से वाक्य चालू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, पहचान गए, पहचान गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का तातीते के साथ, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। यू है आपका प्लूरल और यू के साथ क्या था हमेशा डू, सो डू यू। अब बोलते सोने को स्लीप, क्या होते हैं, स्लीप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो डू यू स्लीप, ठीक है। तो इससे आप किसी व्यक्ति, है ना, क्या तुम सोते हो, तो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बारे में आप उसकी इच्छा को जान सकते हो, क्या तुम सोते हो या नहीं सोते, जो भी है डू डज से प्रश्न कर सकते हो। डू यू लाइक कॉफी, किसी की इच्छा जाननी हो, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक आइसक्रीम, कुछ भी पूछना हो तो डू से प्रश्न कर दो। यदि आपको तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछना है कि यार डज से प्रश्न करो, कि डज, जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ आप लोगों से कि डज योर फादर, मैं आप लोगों से मैं आपके पापा के बारे में, आपके फादर के बारे में पूछ चाहता हूँ, डज योर फादर लाइक मूवीज, क्या तुम्हारे पिताजी मूवी पसंद करते हैं। डज योर फादर तो लिखा ही नहीं आपने सर, तो डज योर फादर लाइक मूवी, तो यहां पर आप तीसरे व्यक्ति के बारे में उसकी इच्छा को जान रहे हैं, और यहाँ पे आप फेस टू फेस किसी इच्छा जान लेते हो, तो ये हो गया। तो डू यू, है ना, स्लीप, क्या तुम सोते हो, ये हो गया आपके टेंस के अकॉर्डिंग, और डज योर फादर लाइक, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा सा ये समझने के लिए, ठीक है, बोलचाल में काम आएगा, ये आपके कम्युनिकेशन में काम आएगा। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, डज योर फादर, है ना, किसी तीसरे व्यक्ति की इच्छा जानना चाहते हो तो आप डज से प्रश्न करो, और सामने रहे व्यक्ति की बात करना चाहते हो तो आप डू से प्रश्न करो। तो यो क्या तुम सोते हो, तो डू यू स्लीप हो गया। अब एक सेंटेंस लिख दिया मैंने आपको, क्या राहुल पढ़ता है, ठीक है, क्या राहुल पढ़ता है, सेंटेंस हुई, क्या चालू हो रहा है, और लास्ट में ताती थे, बट इस बार सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है,
सिंगुलर। सब्जेक्ट को देख कर ही आप डू डस का पता लगाओगे, याद रखना। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राहुल, राहुल एक वचन है तो एक के साथ क्या आता है, डस, तो डस राहुल हो गया, डस राहुल। पढ़ने बोलते हैं रीड या स्टडी, डस राहुल रीड, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या स्टडी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक वचन के लिए, ये हो गया आपका बहुवचन के लिए, ठीक है। याद रखना सब्जेक्ट ही आपका डू डस को डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट ही बताएगा कि आपको डस लगाना है या फिर आपको डू लगाना है, ठीक। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं वीडियो के एंड में आपको 10 सेंटेंस दूंगा, आप उसको घर पे ट्राई करना, ठीक है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहचान क्या है, पहचान देखो वही है, वाक्य क्या से चालू होगा और लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है और ते है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस इंट्रोगेटिव तो ये हो गया। अब नेगेटिव बात तो बीच में क्या आएगा आपका, नहीं, एक नकारात्मक वर्ड बीच में आ जाएगा। क्या वह नहीं खेलता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर क्या से प्रश्न चालू होगा, बीच में नहीं होगा, लास्ट में ता ती ते इनमें से कुछ होगा, ठीक है। अब आधे बच्चे बोल रहे हैं क्या लिया, तो अपन वोट लगाते हैं, वोट मतलब क्या होता है, तो उसका भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, टेंस से खत्म बाद बताऊंगा क्या का रोल क्या है। अभी समझते हैं अपन टेंस के बारे में। टेंस जो चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या से स्टार्ट होगा तभी आपको डू डस लगाना है, और वोट कब लगाना है, जब क्या वाक्य के बीच में है। क्या वाक्य के बीच में आता है तो अपन डब्ल्यूएच वर्ड यूज करेंगे, तो उसको भी देखेंगे बाद में। फिर समझते हैं क्या से वाक्य चालू होगा, बीच में नहीं, और ता ती ते आएंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या है बच्चों, इसका रूल समझते हैं हम। रूल यही है इसका, डू डस तो आगे लगाना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है, ये मेहनत की कमाई भाई, डू डस सब्जेक्ट। नोट है तो नोट लगा देंगे, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, जे मार्क, ठीक है। तो ये डू डस सब्जेक्ट नोट, वर्ड की फर्स्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इसके अंदर है। सेंटेंस कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक। पहचान से इंपॉर्टेंट गाइस, पहचान से ही आपकी पहचान बनेगी गाइस, इस पहचान से आपकी पहचान बनेगी, ठीक है। रूल हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट को सेंटेंस में, क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सर आपको कैसे मालूम, ठीक है। क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं आ रहा देखो, ठीक है, ताती ते आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये किसको बताएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। माइंड में आते ही ये रूल आपके माइंड में कैचअप हो जाना चाहिए ना, तो कैचअप कैचअप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या है। अब देखो बच्चे ज्यादा है तो ज्यादा के हमेशा क्या आता है, डू, तो डू, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका चिल्ड्रन, ठीक है, डू चिल्ड्रन सब्जेक्ट आ गया, फिर आएगा नॉट, नॉट, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म रीड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू है ना, चिल्ड्रन, ठीक है, नॉट रीड, क्या बच्चे नहीं पढ़ते, तो आपका जो जाएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा आपका तो अंत में आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक और देखते हैं, क्या वह नहीं, क्या वह नहीं, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह मंदिर नहीं जाता है, ठीक है, बाजार लोग, ठीक है जी, क्या वह बाजार नहीं जाता है। यहाँ पे वह क्या है, एक वचन है, तो क्या आएगा डस, तो डस आता है एक वचन के साथ, तो डस हो गया क्या। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, वह, तो ही, डस ही, ठीक है। फिर आप लिखेंगे वर्ड, नोट के साथ नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा, फिर वर्ड गो, डस ही नॉट गो टू मार्केट। सर टू क्यों लगाया आपने, देखो टू का रीजन क्या है, जब अपन किसी स्थान पे जाते हैं ना, कहीं जाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रीपोजिशन टू लगानी पड़ेगी, ये प्रीपोजिशन का रूल है आपका, ठीक है। तो डस ही नॉट गो टू मार्केट। ता आता है लोंडों के लिए, लड़कों के लिए, ठीक है। ती होता तो जाती तो लड़की आता, शी आता। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आपका प्लूरल, ये हो गया आपका सिंगुलर, ठीक है। तो अब देखते हैं WH वाले का क्या है फंडा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू कैसे करेंगे इसको, अपन इसको उतारो, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग, हम पढ़ने वाले हैं क्या का खेल। क्या का खेल क्या है, देखो क्या का लॉजिक क्या है, क्या
का खेल, मतलब क्या का खेल ये है कि क्या की फंडिंग है। यदि वाक्य क्या से चालू होगा, किससे चालू होगा, क्या से, तो आपको हेल्पिंग वर्ड लगानी, क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ड। यदि वाक्य क्या से चालू होगा तो आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ड लगाना है। और यदि सेंटेंस के बीच में, यदि सेंटेंस के बीच में कहीं भी क्या आ जाए, ठीक है, यदि वाक्य के बीच में है ना, वाक्य के बीच में क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आपको WH वाले वर्ड यूज करना है। ये डिफरेंट है, क्या से वाक्य चालू होगा तो आपको हैप्पी वर्ब डू और डज लगाना है। क्या यदि सेंटेंस के बीच में है, ठीक है, तो आपको WH वाले वर्ड लगाना है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, जैसे वह क्या खेलता है, क्या खेलता है, एक सेंटेंस ये है, एक है एग्जाम्पल में, क्या वह खेलता है, दो वाक्य, क्या वह खेलता है, यहाँ प्रश्न कर रहे हैं क्या वो खेलता है, तो ये क्या से चालू है, इंटरव्यू, वह क्या खेलता है, ठीक है, अब यहाँ भी जानना चाह रहा हूँ क्या खेलता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या वो खेलता है, यहाँ पे कोई बात नहीं, बस यहाँ पे सेंटेंस में बीच में दो दो बातें वही, बस यहाँ पे क्या बीच में आ रहा है तो आपको डब्ल्यू यूज करना है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड ही है, यही के साथ क्या था, डज ही प्ले, लेकिन यहाँ कैसे होगा, डब्ल्यू जरूर लगाना है आपको, तो पहले बोर्ड लगाओ, क्या मतलब बोर्ड, पहले डब्ल्यू जरूर वर्ड आएगा, फिर आएगा आपके आपका हेल्पिंग वर्ड, फिर अब देखो डब्ल्यू जरूर वर्ड आ गया, अब पूरा ये उतार दो, मतलब ही के साथ क्या डज आता है, एक बचा सब्जेक्ट, यहाँ पे डज, वो डज ही प्ले, ठीक है, वो डज ही प्ले, मतलब वो के साथ डज है, इसका रूल क्या है देखो, डब्ल्यू जरूर वर्ड आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब बोलिए ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस इसको माइंड बिठा दो आप, ये कब लगाना WH, आपको जब वाक्य के बीच में क्या है, आपके क्या है, तो आपको क्या लगाना है, WH, देखो बीच में आया क्या, WH, ये रूल आपको याद होना चाहिए। स्टार्टिंग में आया तो बताया मैंने आपको, शुरुआत दो डस से लेके से और रूल पुराना है, ठीक है, तो यही क्या का है, ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंटेंस कंप्लीट कर लिया, इसके प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।